नहीं। ओके, क्या होगा? गर्व है कि हमारे देश में अभी भी ऐसी महिलाएं जो कि इन नेताओं को ये बता सके कि ये रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है। और ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोग को हमारे देश से निकल के आना पड़ेगा ताकि इन नेताओं की इस वीआईपी कल्चर को हम जड़ से उखाड़ फेंकें। ये वीडियो मुंबई की है जिसमें एक नेता जिनका नाम गिरीश महाजन है, ये प्रोटेस्ट के नाम पे अपनी पर्सनल इमेज क्रिएट करने के लिए पूरा रोड जाम कर रखे थे। और यह औरत इस नेता पे यूं ही नहीं गुस्सा हो रही है। ये महिला घंटों से ट्रैफिक में फंसी रही, तब जाके इसका माइंड इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये आके इतना सब कुछ बोल गई। और जानते हो, इतना सब कुछ होने के बाद जो नेताजी से पूछा जाता है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा क्यों भड़क रही थी वो औरत। कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था। महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था। तो यह बोलते हैं कि हमने 18 अप्रैल 2026 को भी ह्यूमन रिजर्वेशन के लिए हमने बिल पारित की थी, उस बिल को अपोजिशन पास नहीं होने देती है और उसी के लिए हम लोग आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यह अपने देश को बताना चाहते हैं कि जो अपोजिशन हो महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ। और मैं इन नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना ही महिलाओं के आरक्षण की पड़ी है तो क्यों नहीं अब 2023 के अनुसार महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिला था, उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं सीटें देते हैं लोकसभा में। और जानते हो, ये जो नेताएं आज कर रहे हैं, जब 17 अप्रैल 2026 को ये बिल लाया गया था तभी उसी समय ये कहा जा रहा था देखो अगर ये बिल पारित नहीं होता तो देखो ये जो रूलिंग पार्टी है महिलाओं को लेकर सिंपैथी गेन करेगी। जानते हो, ऐसे ढेरों केसेस पड़े हैं जो इन नेताओं के केवल वीआईपी कल्चर की वजह से आम जनता को इनकी वजह से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलो अगर हम कुछ समय के लिए पुरानी बात छोड़ दे कि नेताओं की वजह से जब रोड जाम होते हैं तो उस जाम की वजह से कई सारी महिलाओं की डिलीवरी डिले हो जाती है और कई सारे पेशेंट तो उसी ऑटो में ही दम तोड़ देते। चलो अगर कोई पिछली बात हम छोड़ दे तो आज की बात करें तो केदारनाथ में क्या हुआ। एक बेटा अपने पिता के साथ केदारनाथ के लिए दर्शन करने जाता है। बेटा और उसके पिता ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके पिताजी को एक सीवियर हार्ट अटैक आता है और वो बेटा घंटों तक परेशान होता रह गया कि उनके पिताजी को इमीडिएट कोई इलाज मिले, पर ये होता नहीं। और इलाज को छोड़ो, उनके पास कोई पुलिस तक नहीं पहुंचती। जो पुलिस इन नेताओं के लिए पूरा सड़क खाली कराती है और जाम कर देती है। और सबसे वर्स्ट कंडीशन ये है कि वहाँ पे चॉपर पड़ी थी लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से उनके पास कोई नहीं गया और लास्ट में वो बेटा अपने पिता को कंधे पे ले जाता है और पिता हॉस्पिटल पहुंचते तक ही अपना दम तोड़ देते हैं। थू है हमारे देश की ऐसी व्यवस्था के ऊपर जो हम लोग के टैक्स से देश में सुविधाएं लाती है, लेकिन ये सुविधाएं हम लोगों तक पहुंचती ही नहीं इन नेताओं को छोड़कर। और हमारे देश में महामारी की तरफ फैलते इस वीआईपी कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एकजुट होकर हम देश में फैल रहे ऐसे महामारी को हम जड़ से उखाड़ फेंकें।